बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण आज पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री लोक भवन में 10:50 पर शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। एनडीए के नेता चुने जाने पर बोले सम्राट, सम्मान के साथ बड़ी जवाबदेही भी है। पीएम के नेतृत्व और मार्गदर्शन में करेंगे काम। कल लोक भवन जाकर पेश किया था सरकार बनाने का दावा। जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आज कुल 3 लोगों का ही शपथ होगा। नए एनडीए सरकार में आज के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में 33 मंत्री पद खाली रह जाएंगे। 50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की कड़ी कार्रवाई। आईपैक कंसल्टिंग के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 10 दिन की ईडी रिमांड मिली। ईडी की कार्रवाई पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में, आप जितना भी प्रयास कर ले जीत टीएमसी की होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने की विनेश चंदेल की रिहाई की मांग। कहा, चुनाव तक ईडी को राज्य से बाहर रखे चुनाव आयोग। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला। कहा, तस्करी के पैसों से टीएमसी जीतना चाहती है चुनाव। बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। पीएम मोदी ने बंगाल के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बंगाल में आज अमित शाह दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सीटों पर करेंगे प्रचार। दक्षिण दिनाजपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। बंगाल के लिए बड़ा ऐलान। कहा, बंगाल को विभाजित किए बिना गोरखा समस्या का संवैधानिक रूप से करेंगे समाधान। गंगारामपुर में अमित शाह का बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर ममता और हुमायूं कबीर पर हमला। कहा, बंगाल की धरती पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। बंगाल में राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद। ममता और मोदी पर साधा निशाना, वोट चोरी का आरोप लगाया। बंगाल में राहुल गांधी ने टीएमसी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, बंगाल में बढ़ रही है बेरोजगारी और बंद हो रहे हैं उद्योग। देश की महिलाओं के नाम लिखे खत में प्रधानमंत्री मोदी का वादा, बेटियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। 2029 तक लागू कर देंगे महिला आरक्षण। सभी दलों से की बिल पर साथ देने की अपील। संसद परिसर में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच बातचीत। महिला बिल पर पीएम ने मांगा समर्थन। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक। परिसीमन समेत कई मुद्दों पर रणनीति तय होगी। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बोलेंगे पीएम मोदी। लोकसभा में 17 और 18 अप्रैल को होगी चर्चा और वोटिंग। राज्यसभा में 18 अप्रैल को चर्चा के बाद वोटिंग। परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर देख रही है कांग्रेस। राज्यसभा में 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को होंगे उपसभापति के चुनाव। आज कर्नाटक का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मांड्या के श्री क्षेत्र में श्री गुरु भैरव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के साथ मिलकर एक धार्मिक पुस्तक भी करेंगे जारी। असम सरकार ने दी तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना सर्वे पर की सुनवाई। इस सर्वे में उस संरचना को शामिल नहीं किया जाएगा जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा। तमिलनाडु बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 3 फ्री गैस सिलेंडर और ब्याज मुक्त लोन का वादा। तमिलनाडु पहुंचे जेपी नड्डा ने डीएमके को घेरा। परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा, डीएमके ने महिलाओं, किसानों और मजदूरों का भरोसा तोड़ा। तमिलनाडु में आपका डीएमके को समर्थन। 20 और 21 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल करेंगे सीएम स्टालिन के लिए रैली। झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक मामला। लोक भवन में पहुंचा बीजेपी का शिष्टमंडल। सीबीआई जांच की मांग। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। दोनों नेताओं में 40 मिनट हुई बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत पर बोले पीएम मोदी। कहा, हॉर्मूज खुला रखने और पश्चिम एशिया संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पाकिस्तान में शुरू होने वाली है दूसरी अमेरिका ईरान वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हम ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में मिल सकते हैं। हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होते ही जहाज बदलने लगे रास्ता। ईरान की ललकार, समुद्री एक्शन होगा नाकाम। ट्रंप की चेतावनी, किसी को नहीं करने देंगे उगाही। युद्ध के बीच पहली बार आमने सामने आए इजरायल और लेबनान के राजदूत। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक। इजरायल ने युद्ध विराम खारिज करते हुए लेबनान सरकार से की हिजबुल्लाह को खत्म करने की मांग। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि समझौते का नहीं करेंगे पालन। जंग के बीच इजरायल को बड़ा झटका। इटली ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते किए रद्द। 2003 से चले आ रहे रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने से किया इनकार। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने राजधानी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। सांचेज ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे इजरायल और ईरान। ईरान को भुगतान वाली खबर का कतर ने किया खंडन। कहा, भुगतान को लेकर कतर और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। डील की खबरें अफवाह है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर से मुलाकात की। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सैन्य सम्मान के साथ जेलेंस्की का किया स्वागत।
मार्को रूबियो बोले, अमेरिका में इजराइल लेबनान वार्ता ऐतिहासिक अवसर, स्थायी शांति की दिशा में पहल। वॉशिंगटन डीसी में इजराइल लेबनान की अहम बैठक, हिजबुल्लाह के प्रभाव और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। ऊर्जा संकट पर आईएमएफ की चेतावनी। उन्होंने कहा कि दुनिया में 20% तेल और गैस अब भी गायब। आईएमएफ प्रमुख का दावा, अगर 2 हफ्तों में युद्ध खत्म हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी संभव। मध्य पूर्व संकट के बीच बड़ी आर्थिक सहायता की तैयारी। वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा बोले, प्रभावित देशों को मिलेगा अरबों डॉलर का फंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन से जुड़े अनुभव साझा किए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित। गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ने उपाधि देकर किया सम्मानित। आज जारी होगा एमपी बोर्ड का रिजल्ट। एक ही दिन जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। मुंबई में लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई देश की पहली नॉन एसी बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेन। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्थित गुलदंडा में भारी बर्फबारी, बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। हर ओर दिख रही है बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बाद बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का तांडव, दिन में तापमान पहुंचा 38 डिग्री के पार। केरलम में बढ़ती गर्मी पर चेतावनी, मौसम विभाग ने धूप से बचने की सलाह दी। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में खूबसूरत फूलों के दीदार के साथ सैलानी कर रहे हैं खरीदारी। शानदार हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने के कारण 14 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सूरत में टेक्सटाइल की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। एमपी के पन्ना में आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ही लग गई आग, आपातकालीन वाहनों के मेंटेनेंस पर उठे सवाल। नासिक में यौन शोषण, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के गंभीर आरोप सामने आए। आईटी कंपनी टीसीएस से जुड़े मामले में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जांच में जुटी एसआईटी। नागपुर में दिन दहाड़े बाइक से बैग लेकर उड़ा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में आईपीएल सट्टेबाजी का भांडाफोड़, पुलिस छापेमारी में 40 लाख नकद बरामद।